और विधायक बना दिया था यहां से। लेकिन दोस्तों, इस चुनाव की जरूरत क्यों पड़ी? आज जिसको आप फेस कर रहे हो, इसका अगर जिम्मेवार व्यक्ति है सिर्फ एक व्यक्ति है। सरकार बने 2 वर्ष हुए और इन 2 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की सरकार ने अपनी तरफ से भरपूर प्रयास किए, विकास के मामले में प्रयास किए, आपकी बेहतरी बहबूदी हो, बच्चों को रोजगार मिले, उसके लिए प्रयास किए। और बावजूद इसके कि एक कोविड की महामारी, कोरोना महामारी का भी सामना पूरे देश ने करने के लिए मजबूर रहा, और भी बहुत सारे कारण रहे। ये ठीक है कि आज किसान एजिटेटेड हैं अपनी बात के लिए, दोस्तों उसका सामना भी सरकार ने और आप लोगों ने किया। हम भी किसान हैं, किसान के बेटे हैं, किसान के दर्द को समझते हैं। और मैं तो हमेशा कहता हूं और आज भी कहूंगा हमारी केंद्र की सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, कि इस मसले को लेकर के जो किसान का मसला है, जो सबका साझा मसला है, किसी जाति का नहीं, किसी धर्म विशेष का नहीं, इसके लिए और प्रयास करें और इस मसले का समाधान हो। दोस्तों, आपके बीच में जिस तरीके से अभी गोपाल कांडा जी कह रहे थे कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का विभाजन हुआ कौरवों और पांडवों की तरह, जिसका भी शायद जिम्मेवार एक व्यक्ति था। सारी आपके समक्ष बात उन्होंने रखी है कि जब विभाजन की बात आई तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने कहा, डंडा भी तेरा, झंडा भी तेरा, पार्टी का फंड भी तेरा, और जो 20 विधायक लोगों ने दिए हैं वो भी तेरे, पर इसको संभाल करके रखना। दोस्तों, हालात ऐसे बने कि जो खाली हाथ घर से निकले थे अजय सिंह चौटाला जी, आज हरियाणा के लोगों ने उनको 17.5% वोट के साथ 10 विधायक देने का काम किया। आज उनके सुपुत्र, बहुत ही ऊर्जावान हमारे नेता दुष्यंत चौटाला जी हरियाणा सरकार के अंदर उप मुख्यमंत्री की सेवा को निभा रहे हैं। और दोस्तों, दूसरी तरफ हंकार का परिणाम क्या हुआ कि जैसे कहा गया 1 बचे थे, 19 चले गए और एक ने भी रिजाइन कर दिया। इलाहाबाद को चुनाव की जरूरत नहीं थी। चुनाव पे पैसा लगता है, चुनाव पे समय बर्बाद होता है, सरकार का टाइम लगता है, बहुत सारा लोगों का शोषण होता है, लेकिन उसको कराने के लिए जिम्मेवारी अगर कहें तो एक व्यक्ति की थी। और बहाना क्या था कि किसान की पीड़ा को देखते हुए, किसान के दर्द को देखते हुए रिजाइन कर रहा हूं। तो दोस्तों, किसान की पीड़ा तो ज्यों की त्यों है। अगर उन्होंने रिजाइन किया तो प्रयास करते कि ये पीड़ा खत्म होती, ये समस्या का समाधान होता, लेकिन समाधान नहीं, ये तो राजनीतिक चेष्टा थी, राजनीतिक लालच था। बहुत दिनों से कह रहे थे कि चुनाव सरकार नहीं करवा रही, चुनाव से सरकार भाग रही है, और आज चुनाव लड़ने का फिर से मन बना लिया। मैं तो दोस्तों, जिस तरीके से लोगों से बातें आती हैं वो दिन दूर नहीं जिस दिन आपका ये अजीज गोपाल कांडा 2 तारीख को जब चुनाव होगा तो हरियाणा का एक और विधायक जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के खाते में जुड़ेगा। मैं अभी से बधाई देता हूं भाई को और आप लोगों को भी। जैसे कहा गया कि हंकार जो है, जिसने घर को दो फाड़ कर दिया, 2 भाइयों को अलग अलग कर दिया, और कहा गया कि रावण का अहंकार भी नहीं रहा था। सो दोस्तों, इस अहंकार को तो नेचर खत्म करती है, परमात्मा खत्म करता है। अंदर खाते लोगों को पता है कि क्या क्या लोगों को झेलना पड़ा, कैसी कैसी बातें इलाहाबाद के लोगों को सुननी पड़ी। आज उन सभी चीजों का हिसाब इलाहाबाद के लोग करेंगे। मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूं, जितने भी सम्मानित साथी सामने बैठे हैं, कि दोस्तों 3 वर्ष पूरे सरकार के बाकी हैं। आप उस सरकार के हिस्सेदार बनोगे और दोस्तों अपना विकास करवाने का, इलाहाबाद का विकास करवाने का काम करेंगे। जहां रुका हुआ विकास था, ये ठीक है कि बहन सुनीता दुग्गल जी ने जैसे कहा, उन्होंने अनथक प्रयास किए और अपने सांसद निधि से
आप लोगों की जितनी भी समस्याएं थी उनको दूर करने का प्रयास किया। लेकिन 3 वर्ष बहुत समय होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि एलनाबाद की बहुत ही आदरणीय सम्मानित जनता, सम्मानित साथी, क्षत्रिय बिरादरी मिलकर के आप लोग अपने सहजीज को, गोविंद कांडा जी को यहां से जिता करके भेजने का काम करेंगे और सरकार में हिस्सेदार बन करके आप लोग अपने एलनाबाद का विकास करवाएंगे। जहां खेती खुशहाल होगी, यहाँ का किसान खुशहाल होगा, यहाँ का व्यापारी खुशहाल होगा। हमारे नौजवान पढ़े लिखे बच्चों को, जैसे कि सरकार ने निर्णय लिया है कि प्राइवेट सेक्टर की जितनी भी नौकरियां हैं उनके अंदर हरियाणा के नौजवान पढ़े लिखे बच्चों को 75% उनके लिए रिजर्व करवाने का काम हरियाणा सरकार ने किया है। उनको लाभ लेने का अवसर प्रदान करेंगे। दोस्तों, मैं तो ये भी कहूँगा कि हरियाणा सरकार ने इससे भी आगे बढ़ करके हमारी महिलाओं को, बहनों को 50% आरक्षण पंचायती चुनाव के उसमें देने का काम किया। बैकवर्ड भाइयों को 8.5% आरक्षण देने का काम किया है। वहीं हमारी पढ़ी लिखी बहनों को, महिलाओं को, जहां हमारे ये राशन के डिपो हैं उनमें हिस्सेदारी 30% देने का काम किया है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लाभ उठाएंगे। अपने भाई को, अपने अजीज को, अपने बेटे को यहां से एलनाबाद से विजयी बना करके, विधायक बना करके भेजने का काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।